नमस्कार दोस्तों, अपसाइड थिंक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत जन के माइंड में होता है कि स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू करें, अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करें, उसी के साथ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में से स्टॉक कैसे पिक करें। ये सवाल बहुत जन के माइंड में होता है। तो इसी सवाल के आंसर देने के लिए हम लोगों ने स्मार्ट इन्वेस्टर करके एक सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में आपको सिखाया जाएगा बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। और इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है, तो ये सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो पूरा देखिए। सो स्टॉक मार्केट में देखो, स्टॉक मार्केट ये सबके लिए सेम नहीं है। ये सबसे पहले ये दिमाग में डाल लो, स्टॉक मार्केट का हर एक का अलग माइंडसेट होता है, हर एक की अलग साइकोलॉजी होती है। सो स्टॉक मार्केट में हम मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर उनकी रिस्क के हिसाब से मैं वर्क करूँ क्या, उसके उस कैपिटल के हिसाब से वर्क करूँ, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट हर एक के लिए अलग है। अभी स्टॉक मार्केट ही क्यों, तो स्टॉक मार्केट में सबको आना कंपल्सरी नहीं है। हर एक की मतलब आपकी रिस्क कैपेसिटी स्टॉक मार्केट से मिल-जुल रही है, तो आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हो। किसी को यूट्यूबर को देखो या देख के या टीवी पे देख के आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, उससे मोटिवेट करके स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। ये रियलिटी एक्चुअली है। बहुत सारे लोग टीवी पे देख के, यूट्यूब पे देख के स्टॉक मार्केट को फटाक से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के जर्नी में आना करना चालू कर देते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लॉसेस भी हो जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको सवाल मतलब स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको सबसे सवाल पहला ये पूछना कि व्हाई स्टॉक मार्केट, मेरे स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों है या मैं स्टॉक मार्केट में क्यों जाना चाहता हूँ। तो एक सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइनेंशियली स्टॉक मार्केट या बोल सकते हैं प्रोफेशनली लेवल पे स्टॉक मार्केट में हम लोग क्यों इंटर कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टॉक मार्केट व्हाई, तो व्हाई स्टॉक मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है। सो पहले तो ये ध्यान में रखो कि स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा हूँ, इसका रीजन है कि बॉस मुझे जो एफडी में रिटर्न मिल रहे हैं या मुझे अदर इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न मिल रहे हैं, उससे कंपेरिजनली मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए। और रिटर्न मुझे ज्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो रिस्क की कैपेसिटी है क्या मेरे पास, तो है, तो मैं जा सकता हूँ। समझो मुझे एफडी में रिटर्न मिल रहे हैं 6%। ओके, मुझे 6% एफडी में रिटर्न मिल रहे हैं, बट मुझे रिस्क ही नहीं लेना है। परफेक्ट, तो एफडी आपके लिए परफेक्ट है, बट मुझे रिस्क लेके कुछ तो एक्स्ट्रा रिटर्न निकालना है, तो मैं स्टॉक मार्केट या अलग कुछ इंस्ट्रूमेंट में जा सकता हूँ। तो देखो सिंपल है, एफडी के जो रिटर्न है 6%। आज हमारा इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6 to 7% चालू है। मतलब मुझे, मैं एफडी में पैसा डाल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एफडी में पैसा मत डालो। हर एक के पोर्टफोलियो के हिसाब से, हर एक के बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ एफडी और इन्फ्लेशन का, कि बहुत 6 to 7% क्या है अपना रिटर्न, कहाँ पे आ रहा है एफडी में, 6% रिटर्न एफडी में आ रहा है, 6 to 7% किसमें इन्फ्लेशन चल रहा है। तो वहां पे क्या होने वाला है, मुझे मेरा पैसे का क्या होने वाला है, 1% तो कम से कम क्या होने वाला है, लॉस में जाने वाला है। बट ऐसे कुछ अमाउंट आप रख सकते हो एफडी में, जो आप मतलब वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर डिपेंड है। सो उसके हिसाब से तो स्टॉक मार्केट में मुझे क्यों आना है, तो स्टॉक मार्केट में मुझे क्या मिल रहा है, टोटल अच्छा सा रिटर्न मिल सकता है, बट उसके साथ मेरे को क्या मिल रहा है, रिस्क भी कर लेना पड़ेगा। मतलब सिंपल है कि समझो यहाँ पे आपको ये मेरा 6% मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ओके, विदाउट रिस्क। अभी स्टॉक मार्केट में एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे साल भर में 15% मिल गए, 15% मुझे यहाँ पे मिल गए। तो जो 9% है ना, जो 9% मैंने जो कमाया है, उसे बोला जाता है रिस्क प्रीमियम। क्या बोला जाता है, रिस्क प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कमा रहा हूं, जो मैं रिस्क ले रहा हूं, जो एक्स्ट्रा मेरे पैसे के ऊपर रिस्क ले रहा हूं ना, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, 9% कितना कमा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। ये स्टॉक मार्केट का एक बेनिफिट हो सकता है। मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने हैं और उसी के साथ रिस्क भी लेना है, तो मैं कहां पे जा सकता हूँ, स्टॉक मार्केट में जा सकता हूँ, या अदर कुछ इंस्ट्रूमेंट जहां पे रिस्क है वहां पे जा सकता हूँ। बट सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी रिस्क लो, कोई भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जाओ, स्टॉक मार्केट में जाओ या अदर इंस्ट्रूमेंट में जाओ, आपको स्टडी करना ही है। विदाउट स्टडी आप किसी इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हो, तो वहां पे जो आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो एक साइकोलॉजी आपको क्या करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। सो स्टॉक मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। अभी स्टॉक मार्केट है क्या,
उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें स्टॉक मार्केट में क्या होता है और किस हिसाब से स्टॉक मार्केट चलता है। तो स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि देखो सिंपल है कि स्टॉक मार्केट इसलिए बनाया गया है बिकॉज कंपनीज को क्या मिल सके, फंड मिल सके, और रिटेल इन्वेस्टर को किसी बड़े कंपनी में क्या मिल सके, एक छोटा सा पार्ट शेयर्स मिल सके। इसलिए स्टॉक मार्केट बनाया गया है कि बहुत समझो मुझे टाटा मोटर्स के शेयर्स लेने हैं और टाटा मोटर्स समझो लिस्टेड ही नहीं थी, स्टॉक मार्केट में नहीं होती थी, तो मैं टाटा मोटर्स के शेयर ले पाता था क्या? नहीं, अनलिस्टेड में जाके मुझे फिर से 10-12 लाख रुपए डालना पड़ता था। बट आज स्टॉक मार्केट में उसी का शेयर बिलो कितना 1000 मुझे मिल रहा है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में मुझे मिलता है कि बॉस बड़े से बड़े कंपनी का शेयर मुझे सस्ते में मिल जाता है, एक छोटा सा पार्ट उसे उसका मिल जाता है, जहां से मुझे क्या मिल रहा है, मैं मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बड़े कंपनीज में शुरू कर सकूं। ओके, सो कंपनीज क्यों आ रही है स्टॉक मार्केट में, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उनको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको क्या चाहिए, पैसा। बिकॉज कंपनी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बॉस हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अभी कंपनी किस किस जगह से पैसा उठा सकती है, लोन उठा सकती है, या किसी बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठा सकती है, या बॉन्ड से पैसा उठा सकती है, अलग अलग एवेन्यू से पैसा उठा सकती है। वैसे ही वो स्टॉक मार्केट में आती है और कहां से, लोगों से पैसा उठाती है, रिटेल पब्लिक से, बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठाती है। डायरेक्टली हम लोग जाके क्या कर सकते हैं, बड़े कंपनी में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कौन 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 रहता है, दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे रहते हैं, एक होता है इन्वेस्टर हमारे जैसे, और दूसरा होता है कंपनी। ओके, यहां तक समझा, एक होता है इन्वेस्टर और दूसरा होता है कंपनी। ये दो बड़े एस्पेक्ट रहते हैं। इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कंपनी में, बिकॉज उसे क्या चाहिए, एक पार्ट चाहिए, शेयर्स चाहिए, और कंपनी क्या कर रही है, पैसा उठा के क्या करने वाली है, एक्सपांड करने वाली है। कंपनी खुद को क्या करने वाली है, एक्सपांड करने वाली है। जब फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर आता है उसे आईपीओ बोला जाता है। जब फर्स्ट टाइम कंपनी पैसा उठा रही है, 5,000 10,000 करोड़ जो भी पैसा उठा रही है, उसे बोला जाता है आईपीओ। हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस प्रोसेस में कंपनी क्या कर रही है, फंड उठा रही है, बिकॉज ऑफ द उन्हें क्या करना है, ग्रो कर। ओके, समझ में आ। सो ये कंपनी स्टॉक मार्केट इस तरह से चलता है। अभी स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है सेबी। अभी सेबी क्या है, इस स्टॉक मार्केट का सिस्टम इस तरह से चलेगा। सेबी मतलब क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस हमें रेगुलेट करते हैं, हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया तो पुलिस वहां पे आते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्टॉक मार्केट में कुछ इश्यू हो गया, तो सेबी वहां पे क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर होती है। ओके, तो सेबी क्या करेगी, ऑल ओवर स्टॉक मार्केट के ऊपर ध्यान रखेगी। उसके नीचे आते हैं एनएससी एंड बीएससी। अभी एनएससी बीएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1990s में खुला था, 1990s के दौर पे खुला था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1884 में खुला था। ये सारे चीजें मतलब ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो अभी भी वर्किंग कर रहे हैं और अच्छे से ही काम कर रहा है। तो बीएससी में आज देखा जाए तो 5,000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, और एनएससी में आज देखा जाए तो 2,000 से भी ज्यादा कंपनी। इन दोनों का काम सेम है, जिनको शेयर चाहिए उनको शेयर देना, जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा देना है। मतलब एनएससी का काम क्या है, जिनको शेयर चाहिए उनको शेयर देना। बीएससी का काम भी क्या है, जिनको पैसा शेयर चाहिए शेयर देना, जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा चाहिए। उसके अंडर आते हैं फिर ब्रोकर्स। अभी देखो सिंपल है, एनएससी इतना काम नहीं करेगी कि बॉस डायरेक्टली क्या करेगी, लोगों से पैसा उठाएगी और शेयर उनको देगी, नहीं। फिर उन्होंने क्या क्रिएट किया, ब्रोकर सिस्टम क्रिएट किया। किस लिए, कि ब्रोकर क्या करे, जो शेयर से बाइंग सेलिंग करना है वो कौन करेंगे, ब्रोकर करेंगे। बीएससी में भी इनके अंडर भी कौन आते हैं, ब्रोकर, लाइक जीरोधा, एंजल, अपना धन हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स क्या वर्किंग करते हैं फॉर द आपके लिए, कि बहुत बाय सेल उन लोग करेंगे। और बाद में क्या आते हैं, क्लाइंट्स। ओके, सो ये मतलब हम लोग जो बाइंग सेलिंग जिनको कर रहे हैं। सो सेबी, एनएससी, ब्रोकर एंड क्लाइंट, ये पूरा सिस्टम चलता है जब हम लोग स्टॉक मार्केट में एक एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में घुसते हैं। ओके, अभी उसी के साथ
जब स्टॉक मार्केट में मुझे ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें उस लेवल पे होती है, जिस लेवल में मैंने आपको बताया एज़ अ क्लाइंट लेवल। मतलब यहाँ पे सेबी आ गया, ओके? बाद में यहाँ पे एक्सचेंज उसे बोला जाता है एनएससी और बीएससी को। बाद में आ गया ब्रोकर और बाद में आया क्लाइंट। ओके? सेबी, एक्सचेंज, ब्रोकर एंड क्लाइंट। ये 4 स्टेप्स में क्या रहेगा, आपका पूरा सिस्टम रहेगा। अभी देखो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ना 4 तरह के मार्केट्स होते हैं। ओके? उन 4 मार्केट्स के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्टॉक मार्केट का बेसिक कंपोनेंट्स क्या होता है, उसी के बाद स्टॉक मार्केट में इंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले इस सीरीज के ऊपर, उनको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।